नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। पीएसयू बैंक्स की बात करेंगे, चाहे वो इंडियन बैंक हो, चाहे वो पीएनबी हो, चाहे आईडीबीआई हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, सब में एक धूम धड़ाका मचा हुआ है। जो छोटे सरकारी बैंक हैं वहाँ पर धूम धड़ाका थोड़े बड़े लेवल का है। जैसे कि अगर आप देखोगे इंडियन बैंक, तो यहाँ पर क्लोज टू 8 साढ़े 8% की तेज़ी इस वक्त है, और ये तेज़ी 10% के आसपास की भी थी, जो कि सर्किट लिमिट के आसपास की मानी जाती है। ठीक है, 10% के आसपास पीएनबी भी तेज था, अभी सर्किट टच किया और फिर वापस आया है। ऊपर से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग मार्केट के बिहेवियर को देखकर हुई है, लेकिन जो यहाँ पर वॉल्यूम आ रहा है, क्या वो हमसे कुछ कहना चाहता है? क्या कुछ पॉजिटिव न्यूज़ बड़े लेवल की आ सकती है इन बैंकों में? उसी की संभावना है। मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक तो कोई न्यूज़ आउट नहीं है जहाँ तक मैंने पता किया। अब आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला, जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है वो उस पे लेकर कुछ न्यूज़ आ सकती है। दूसरा, जो इन कंपनियों को प्राइवेट किया जाने की संभावना हो रही थी साल का जब मतलब शुभारंभ हुआ था जब साल का, तो वहाँ पर क्या हुआ था, इन बैंकों के ऊपर सरकार की टिप्पणी आई थी कि हम कुछ बैंकों को प्राइवेट कर देंगे और वहाँ से हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ठीक है, उसको लेकर न्यूज आ सकती है, जिसमें सबसे आगे कौन होंगे? छोटे बैंक होंगे, सेंट्रल हो गए, आईडीबीआई हो गए, इनके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक वगैरह, ये सब भी बढ़िया तेज़ी दिखा रहे हैं। ओवरऑल सिनारियो में अगर हम देखना चाहें, स्टेट बैंक तक में तेज़ी है। बैड बैंक के कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकता है कोई न्यूज आ जाए, कुछ उस पर हो सकता है। और अगर आप पूरा इंडेक्स देखोगे, पीएसयू इंडेक्स, पीएसयू बैंकिंग का, तो वो बेहतरीन तेज़ी दिखा रहा है। जब इंडेक्स ही 5% ऊपर हो, तो आप समझ सकते हो कि इसमें शामिल लगभग सारे स्टॉक्स जो है वो बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे होंगे, जबकि बाजार बिल्कुल फ्लैट खड़ी है। निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो 5% ऊपर है। अंडर परफॉर्म किया है ये इस साल, खासकर मार्च महीने में, और उसके बाद अभी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। बहुत से लोग आपको ये सलाह दे रहे होंगे, और मैं भी अभी आपको ये कह सकता हूँ कि प्राइवेट बैंक में हम ओवरवेट रहते थे हमेशा। अब समय है ये कि हम कुछ ना कुछ वेटेज सरकारी बैंकों में ज़रूर डालें। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 कारण समझ में आते हैं। पहला कारण है वैल्यूएशन का, आप कोई महंगी चीज़ नहीं खरीद रहे हो। दूसरा कारण है कि बाजार में जो अनसर्टेनिटी आएगी उसको बेटर तरीके से सरकारी बैंकों को हैंडल करना होगा, और क्योंकि सरकार का इनके पीछे सपोर्ट होगा तो ये बेटर तरीके से हैंडल भी कर पाएंगे, ज़्यादा कस्टमर भी यही हैं। तो ये हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण है न्यूज़ का। देखो, अभी हो सकता है कि ये फालतू की हाइप बनी हो, फालतू का वॉल्यूम आ रहा हो, कोई न्यूज़ ना आए, कुछ बड़ी खबर ना आए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें ना आए। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये पॉजिटिव खबर ना आए उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आईडीबीआई का जो रिजल्ट आया उसको भी देखकर यहाँ पर हो सकता है कि कुछ पॉजिटिविटी लोग लगा रहे हों। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात कर रहा था, कोई मान लेते हैं कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह नहीं आती है, तो भी हमारे सामने इतने पॉइंट्स हैं कि हम सरकारी बैंकों को अब अपने पोर्टफोलियो में डालने की कोशिश कर सकते हैं। भले वो बहुत लंबे समय में बाजार को आउट परफॉर्म करें ना करें, लेकिन आने वाले 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं अगर आप इनको सही लेवल्स पे आइडेंटिफाई करना समझ जाओ, सीख जाओ। तो उसके लिए वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उसकी एनालिसिस कर सकते हो। यहाँ पर इस वॉल्यूम से आपको बच के रहना है, क्योंकि इसके पीछे कोई न्यूज़ हो सकती है, तो इस पर आप एनालिसिस मत कीजिएगा, और अपने एनालिसिस में इन सब फैक्टर्स को ज़रूर कंसीडर करिएगा। तो सरकारी बैंकों में जो आग लगी है उसके पीछे के कारण आपको मैंने एक्सप्लेन किए। कई सारी चीज़ें संभावना के तौर पे हमारे सामने हैं। आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर ग्रैब करनी चाहिए इन स्टॉक्स में। अगर आप बिल्कुल ही सेफ प्ले करना चाहते हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जैसे ही आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कि मैंने एक पोल भी कराई थी आप लोगों से कि क्या 325 के आसपास जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आएगा खरीदेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रतिशत में लोगों ने वहाँ पर बोला था कि हाँ भाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब यहाँ पर आएगा हम खरीदेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर मैंने आपको बिल्कुल सेल करने के लिए भी बोला था, लेने के लिए भी मना किया था, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने पोल डाल के भी ये चीज़ बोली थी कि ये लेवल है आपके लिए, कम से कम अगर आप ऊपर के लेवल पे हो तो एवरेज कर लीजिए। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इसी आसपास आपको एवरेज करना चाहिए। क्यों? कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सपोर्ट वगैरह अवेलेबल थे। अगर आप इंडेक्स की पूरी बात करोगे, पूरा पीएसयू इंडेक्स अभी बहुत बेहतरीन सपोर्ट पर आकर खड़ा था। स्टेट बैंक के अलावा बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किए थे। बड़ा सपोर्ट था इनके पास 2000 के आसपास, उसको भी इन्होंने तोड़ा था, कुछ दिन उसके नीचे ट्रेड किया और फिर ब्रेकआउट मिला हमको। बड़ा मोमेंटम आज हमको दिखाई दे रहा है। देखते हैं ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा या नहीं, कुछ न्यूज़ आएगी या नहीं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़रूर है इन स्टॉक्स में पोजीशन फ्रेश क्रिएट करने की।
बेटर रेट आप जितना ले पाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। ये तो आप रियल लाइफ से भी सीखते हो कि जितना सस्ता स्टॉक खरीद सको उतना सस्ता खरीदो, बस स्टॉक की क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे कि इंडियन बैंक, अब आप सोचिए इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक दोनों एक हो गए हैं। अगर आप सिर्फ नेटवर्थ की बात करो, ओवरऑल वैल्यू की बात करो, बुक वैल्यू की बात करो, तो कितने बेहतरीन वैल्यूएशन पे ये बैंक आपको मिल रहा है। सेम चीज़ अप्लाई होती है पीएनबी के साथ, सेम चीज़ आईडीबीआई, सेम चीज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखती हैं। कुछ नेगेटिव बातें भी हैं क्या इन बैंकों के साथ। पहली चीज़ ग्रोथ फैक्टर, यहाँ पर आपको ग्रोथ उस टाइप का कभी नहीं मिलने वाला जिस टाइप का प्राइवेट बैंक आपको दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैंक एग्रेसिव होना भी चाहें तो नहीं हो सकते। दूसरा, मुझे कहने में बहुत शर्म महसूस होती है, लेकिन मुझे मेरी मजबूरी है कहना पड़ता है कि इनके एम्प्लॉयज़ खुद नहीं चाहते कि इनका बैंक परफॉर्म करे, क्योंकि उनको बस, आप समझ सकते हो ना, उनको बस सैलरी से मतलब है। मैं बहुत सम्मान करता हूँ उन लोगों का जो इस पोजीशन पे हो करके भी, कि वो वहाँ पर घोटाले कर सकते हैं, वहाँ पर दगाबाजी कर सकते हैं, वहाँ पर कस्टमर की मदद नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी वो ईमानदारी से काम करते हैं। उनको तहे दिल से प्रणाम भी है, सलाम भी है, और उन्हीं के लिए दुआ भी निकलती है कि आप ही लोग हैं जो सरकारी नौकरी की इज्जत बचा कर रखे हुए हैं। बाकी वहाँ पर 80-85% करप्शन है, और ये सबसे बड़ा कारण है इन बैंकों की या फिर पूरे पीएसयू सेगमेंट में ना परफॉर्म करने की। समझ रहे हैं? जो भी पीएसयूज प्राइवेट बेस पे काम करते हैं वही बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। आई होप आप मेरी इस बात से एग्री करोगे, बुरा नहीं मानोगे। अगर आप कहीं सरकारी जगह पे काम करते हो, अगर आप ईमानदारी से काम करते हो, तो आपको मैं सम्मान पूरा देना चाहता हूँ। और मैंने आपको जैसे कि कहा, जो भी लोग कर रहे हैं उनको सम्मान अगर ना मिले तो इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसीलिए हम सबको बुरा समझ लेते हैं। अब आप समझिए 100 में से जब 80 लोग नहीं काम कर रहे हैं, 85-90 लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो बैंक कहाँ से परफॉर्म करेगा? 10 लोग अकेले चना भार थोड़ी फोड़ देगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो इनके लिए सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ यही है, ग्रोथ आपको नहीं दे पाएंगे, लेकिन न्यूज़ पे, वैल्यूएशन पे, अनसर्टेनिटीज़ पे ये बेटर डील कर सकते हैं, क्योंकि इनके पीछे सरकार का हाथ है, और पूरा सपोर्ट भी सरकार का इनके लिए रहता है। इन सब संभावनाओं के चलते आपको ये स्टॉक्स जरूर कंसीडर करने चाहिए लोअर लेवल्स पे। आने वाले समय में वैल्यू अनलॉकिंग की पूरी संभावना है, जिस पे हम अलग से वीडियो भी बनाएंगे, और वो वैल्यू अनलॉकिंग का भी पूरा एडवांटेज ये कंपनियां लेंगी। तो आज का जो धमाका हुआ उसको आप एंजॉय कीजिए। हम मिलेंगे फिर से। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। नमस्कार।